स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम में हम क्या पढ़ रहे थे? माउथ के अंदर हमने क्या देखा? बकल कैविटी। और बकल कैविटी में हमने टीथ पढ़ा, हमने पैलेट पढ़ा, हमने टंग पढ़ा, और अब हमको क्या पढ़ना है? सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे? बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स। तो वी विल राइट हियर सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, ह्यूमन के अंदर 3 पेयर्स ऑफ salivary glands are present। कितनी? 3 पेयर्स ऑफ salivary glands जो है वो ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होती है। और तीनों salivary gland जो है, अगर हम देखें इनकी लोकेशन बकल कैविटी में नहीं है, इनकी जो ओपनिंग है वो कहाँ है? बकल कैविटी में। ये जो डक्ट जिससे ये ओपन होती है उसकी ओपनिंग कहाँ पर होती है? बकल कैविटी के अंदर होती है। तो जो भी सीक्रेशन ये करती है वो सीक्रेशन आकर के कहाँ पर ओपन होता है? कहाँ पर मिलता है? बकल कैविटी के अंदर होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि पहली जो ग्लैंड है, ठीक है, पहली ग्लैंड कौन सी है? पैरोटिड ग्लैंड है। सो वी विल ड्रॉ द डायग्राम एंड जस्ट सी द लोकेशन। दिस इज ईयरलोब, दिस इज नेजल चैम्बर, पैलेट and टंग। ठीक है, टंग, टीथ, यहीं पर हम टीथ भी देख सकते हैं, टंग। अब जो फर्स्ट पैरोटिड ग्लैंड, हम कह रहे हैं 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो यहाँ प्रेजेंट है। पहली जो ग्लैंड है वो कौन सी है? पैरोटिड ग्लैंड है। पहली ग्लैंड पेयर्स है, ठीक है, 3 पेयर्स है। पहली पैरोटिड ग्लैंड का पेयर प्रेजेंट है, दोनों ईयरलोब के नीचे मिलेगा। फर्स्ट पैरोटिड ग्लैंड, सेकंड सब मैंडिबुलर पेयर में है, और तीसरी सब लिंगुअल। ठीक है, ये पेयर्ड है, डबल है। ठीक है, दो है ये ग्लैंड जो है। पैरोटिड ग्लैंड जो है उसकी लोकेशन कहाँ पर है? ईयरलोब के नीचे। ठीक है, लोकेशन ईयरलोब के नीचे, बट ओपनिंग बकल कैविटी में होगी। तो जब हम पैरोटिड ग्लैंड ड्रॉ करेंगे तो पैरोटिड ग्लैंड जो है उसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पर है? बकल, इसके ईयरलोब के नीचे। तो हम ये हमारे पास कौन सी ग्लैंड हो गई? पैरोटिड ग्लैंड। और पैरोटिड ग्लैंड की ओपनिंग जो है वो कहाँ है? पैलेट में। पैलेट के पास में ही क्या हो रही है? ओपन हो रही है। तो हमको जो गीला गीला वाटरी सा सब्सटेंस दिखाई देता रहता है वो सब सीक्रेशन किसके हैं? सलाइवरी ग्लैंड के हैं। पैरोटिड में से आ रहे हैं, सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी में से आ रहे हैं, और सब लिंगुअल में से आ रहे हैं। हम पहले लोकेशन हमने किसकी देखी? पैरोटिड ग्लैंड की। सो विल राइट हियर पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड पेयर्ड है, दोनों ईयरलोब, एक ईयरलोब और दूसरे ईयरलोब के नीचे इसकी क्या होगी? लोकेशन होगी। लोकेशन कहाँ पर है इसकी? बिलो ईयरलोब। और इसकी जो डक्ट है, जिस डक्ट से ये पैलेट पर ओपन हो रही है, उस डक्ट का क्या नाम है? स्टेंसन्स डक्ट। स्टेंसन्स डक्ट ओपन कहाँ हुई? पैलेट के पास। ठीक है, पैलेट पर ये ओपन हो रही है। तो पैरोटिड ग्लैंड पेयर्ड है, स्टेंसन्स डक्ट से ये क्या हो रही है? पैलेट पर ओपन हो रही है। दूसरी जो हमारी ग्लैंड है, दूसरी ग्लैंड कौन सी है? सब मैंडिबल और सब मैक्सिलरी। सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी कहाँ पर प्रेजेंट है? जॉ एंगल के ऊपर। जॉ एंगल कैसे बना? ऊपर की तरफ, जो अपना अपर जो है मैक्सिलरी बोन है, नीचे जो है मैंडिबुलर, दोनों आपस में जब मिले तो यहाँ पर क्या बन गया? एंगल बन गया। ठीक है, एक एंगल बना। इस एंगल के ऊपर, इस एंगल के पास में कौन सी ग्लैंड मौजूद है? सेकेंड सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो है वो मौजूद है, पेयर्ड है। ठीक है, ये जो एंगल बना, ये मैक्सिलरी बोन है और ये मैंडिबुलर बोन है। ऊपर वाली मैक्सिलरी, नीचे वाली मैंडिबुलर, और इनसे जो एक एंगल बन रहा है यहाँ पर दोनों साइड, वही पास में कौन सी ग्लैंड मौजूद है? सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट है। सो वी ड्रॉ द सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी ग्लैंड। और इसकी ओपनिंग जो है वो कहाँ पर है? इसकी ओपनिंग जो टंग के नीचे है, और टंग के नीचे भी कहाँ पर? जो अपना नीचे वाला, ठीक है, लोअर जो इंसाइजर है, लोअर टीथ हमने पढ़े थे, लोअर टीथ के अंदर जो लोअर इंसाइजर टीथ है उसके नीचे आकर के इसकी ओपनिंग होती है। उसके बिल्कुल नीचे साइड में इसकी ओपनिंग होगी। तो ये सेकंड अपनी ग्लैंड कौन सी हो गई? सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी। ठीक है, मैंडिबुलर
और मैक्सिलरी ये बोन है, मैक्सिला बोन ऊपर वाला जॉ का और मैंडिबल नीचे वाला, दोनों जब मिले तो एंगल बना, और उस एंगल पर कौन सी ग्लैंड मौजूद है, सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो है वो मौजूद है। और इनकी जो डक्ट है जिससे ये ओपन हो रही है, और ओपन कहाँ हो रही है, टंग के नीचे, और हम बोलेंगे कि लोअर इंसाइजर के पास में ये क्या हो रही है, ओपन हो रही है। और इसकी जो डक्ट है उसको बोलते हैं वार्टन्स डक्ट, वार्टन डक्ट। क्लियर। तीसरी ग्लैंड हमारे पास में कौन सी है, सबलिंगुअल ग्लैंड है। सबलिंगुअल ग्लैंड जो है, ठीक है, सबलिंगुअल ग्लैंड जो है उसकी जो ओपनिंग है वो कहां पर है, सबलिंगुअल ग्लैंड की लोकेशन कहां पर है, बीनीथ टंग, टंग के नीचे, टंग के नीचे इसकी लोकेशन है। और ओपन कहाँ होती है, ये जस्ट बिलो द टंग, ओपनिंग भी कहाँ पर है, जस्ट बिलो द टंग है। ठीक है। और इसकी डक्ट को क्या बोलेंगे, पहले वी विल राइट हियर सबलिंगुअल ग्लैंड, और इसकी जो डक्ट है उस डक्ट को अपन बोलते हैं बार्थोलिन और डक्ट ऑफ रिविनस, बार्थोलिन और डक्ट ऑफ रिविनस, RIVINUS, डक्ट ऑफ रिविनस। और ओपन कहाँ होती है, ये बिलो द टंग ओपन होती है। ठीक है। तो ये हमारे पास तीनों हमने एक साइड से लिया तो उनको एक ही ग्लैंड हमने बताई, यहाँ पर ऐसा का ऐसा दूसरी तरफ भी मौजूद है। तो ये ग्लैंड कैसी है, पेयर्स में प्रेजेंट है। हमने देखा इनकी लोकेशन जो है वो जरूरी नहीं है कि बकल कैविटी में आए। ठीक है। लोकेशन बकल कैविटी से बाहर भी हो सकती है, बट इनका जो सीक्रेशन है वो कहाँ पर है, बकल कैविटी के अंदर है। तो जो पैरोटिड ग्लैंड है, जो पहली ग्लैंड हमने देखी पैरोटिड ग्लैंड, जो कहाँ प्रेजेंट है, बिलो द ईयर। और ये क्या है, लार्जेस्ट सेलाइवरी ग्लैंड है, सबसे बड़ी सेलाइवरी ग्लैंड है ये। ठीक है। ये कहाँ पर लोकेशन है, बिलो ईयर लोब। और इसकी डक्ट को हमने क्या बोला, स्टेनसन्स डक्ट। और कौन सी सेल से ये बनी हुई है, टाइप्स ऑफ सेल कौन सी है, सिरस सेल से ये बनी हुई है। ठीक है। सेल्स कौन सी मिलकर के बनाया, सिरस सेल। इसका जो सीक्रेशन है, क्या सीक्रेट करती है, ये जो पैरोटिड ग्लैंड है उसने जो सीक्रेशन दिया, वो सीक्रेशन में क्या कंपोजिशन है, वो क्या सीक्रेट करती है, एंजाइम जो है वो सीक्रेट करती है ये। ठीक है। जो एंजाइम आता है सेलाइवरी एमाइलेज, हम बोलते हैं कि जो हमारी बकल कैविटी के अंदर जो एंजाइम सीक्रेट होता है वो कौन सा है, सेलाइवरी एमाइलेज, जिसको टाइलिन भी बोलते हैं। ठीक है। वो एंजाइम सीक्रेशन कौन करती है, पैरोटिड ग्लैंड करती है। साथ ही वाटर एंड एंजाइम दोनों सीक्रेशन किससे हो रहा है, पैरोटिड ग्लैंड से। ठीक है। तो एंजाइम का सीक्रेशन पैरोटिड ग्लैंड से हुआ। सेकंड हमारे पास आती है सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी। सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी की लोकेशन क्या है, एट जॉ ऑफ एंगल, जॉ के एंगल पर वार्टन्स डक्ट बोलते हैं इसकी डक्ट को। और ये कहाँ ओपन होती है, ओपन्स बिलो टंग इनसाइड लोअर इंसाइजर, लोअर इंसाइजर के अंदर की तरफ ये क्या होती है, ओपन होती है। ठीक है। और ये सीक्रेशन क्या करती है, म्यूसिन का सीक्रेशन करती है। और कौन सी सेल से बनी हुई है, म्यूकस सेल से। जैसे पैरोटिड ग्लैंड सिरस सेल से बनी थी, ये कौन सी सेल से बनी है, म्यूकस सेल से। और सीक्रेशन किसका करती है, म्यूसिन का। ठीक है। म्यूसिन का सीक्रेशन करती है ये। तीसरी हमारे पास आती है सबलिंगुअल। ठीक है। सबलिंगुअल स्मॉलेस्ट सेलाइवरी ग्लैंड है। कैसी है, स्मॉलेस्ट सेलाइवरी ग्लैंड है। कहाँ पर प्रेजेंट है, बीनीथ द टंग, टंग के नीचे प्रेजेंट है। इसकी डक्ट को क्या बोलते हैं, बार्थोलिन और डक्ट ऑफ रिविनस। इसकी डक्ट को बार्थोलिन और डक्ट ऑफ रिविनस। ठीक है। कौन सी सेल से बनी है, ये म्यूकस सेल से बनी है। सीक्रेशन क्या करती है, म्यूसिन का सीक्रेशन करती है। ठीक है। किसका सीक्रेशन करती है, म्यूसिन का सीक्रेशन करती है। और कहाँ पर ओपन होती है इसकी डक्ट, ओपन्स बिलो द टंग, हमारी टंग के नीचे ये डक्ट जो होती है वो ओपन होती है। और ये स्मॉलेस्ट सेलाइवरी ग्लैंड है। ठीक है। अब हमारे पास जो एंजाइम सीक्रेशन होता है, जो सेलाइवरी एमाइलेज जो सीक्रेशन होता है वो कहाँ से सीक्रेट होता है, पैरोटिड ग्लैंड से। ठीक है। जब भी हम कोई फूड आइटम देखते हैं, कोई खाने की चीज देखते हैं, और अगर हम भूखे हैं या नहीं भी हैं तो भी फूड आइटम देख करके हमारे मुंह में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। वाटरी, हम बोलते हैं माउथ, इसको बोलते हैं वाटरी माउथ हो जाता है। वाटरी माउथ जो है वो कब होता है हमारे पास, उसके लिए हम बोलेंगे स्टिमुलस क्या है, फूड है। फूड को देख करके या कोई भी हमारी मनपसंद मिठाई, मीठी चीज या खाने की चीज को देख के हमारे वाटरी माउथ हो जाता है। तो जब खाने की कोई चीज स्टिमुलस हमारे सामने होती है तब ही क्या होता है, पैरोटिड ग्लैंड का सीक्रेशन होता है। जब खाने की कोई चीज सामने होगी, कोई हमारी फूड आइटम हमारे सामने होगा जो हमें स्टिमुलस की तरह काम करेगा, तब क्या होगा, पैरोटिड ग्लैंड का सीक्रेशन होगा। और पैरोटिड ग्लैंड सीक्रेट होगी तो एंजाइम, चाहे हमने उस फूड को खाया या हमने नहीं, खाने पर तो होता ही होता है। जब हम कोई फूड खाएंगे तो खाने के बाद तो इसका सीक्रेशन होना ही होना है। लेकिन अगर हमने नहीं भी खाया, केवल वो सामने आया
और हमने एक तरीके से सामने आते ही हमारा जो रिफ्लेक्स है वो ये बनता है कि ये हमारे मुंह में जाएगा, ठीक है। और ये जो पैरेटिड ग्लैंड है ये क्या हो जाती है, एक तरीके से स्टिमुलेट हो जाती है, और स्टिमुलेट होकर के क्या कर देती है, एंजाइम का सिक्रेशन शुरू कर देती है। और एंजाइम को किस पे काम करना होता है, उस फूड के ऊपर वर्क करना होता है। तो चाहे हमने फूड अंदर लिया या हमने नहीं लिया, लेकिन इसने क्या कर दिया, एंजाइम का सिक्रेशन शुरू कर दिया। लेकिन ये एंजाइम सिक्रेशन या पैरेटिड का सिक्रेशन होगा कब, जब हम किसी फूड आइटम को सामने देखेंगे, ठीक है, तब होगा। अगर फूड आइटम सामने नहीं है और हमारा पेट भरा हुआ है और हमारे लिए फूड इस समय स्टिमुलस नहीं है, फूड को लेकर के हमारे फूड का नाम आने पर या फूड सामने आने पर हमारे कोई स्टिमुलस नहीं आ रहा है, तो ऐसे समय में हमारा माउथ इतना वाटरी होता भी नहीं है, ठीक है। अगर पेट भरा हुआ है उसके बाद हमारे सामने कोई मिठाई वगैरह रखी तो हमारे इतना वाटरी माउथ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई मनपसंद मिठाई है तो हो भी सकता है, लेकिन ये तभी होगा जब फूड आइटम सामने होगा, ठीक है। ये इसका सिक्रेशन तभी होगा, समझ में आ गई बात। ये जो दोनों ग्लैंड है इनका सिक्रेशन चाहे फूड हो या नहीं हो सामने, इनका सिक्रेशन हमेशा चलता रहता है। तो हमारे माउथ के अंदर म्यूकस जो होता है, थूक जिसको हम बोलते हैं, वो थूक हर समय बनता रहता है, ठीक है। हम स्पिट कर सकते हैं, कभी भी स्पिट कर देते हैं, या जो म्यूकस है वो हमारे माउथ के अंदर बनता ही रहता है। कई बार हम स्पोर्ट्स जब चल रहे होते हैं तो स्पोर्ट्समैन को देखते हैं कि वो ग्राउंड में बार बार थूक रहे होते हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं या कोई भी है तो बार बार थूकते हैं तो उनके मुंह में कई बार क्या हो जाता है कि ये म्यूकस ज्यादा बन जाता है, ठीक है। ज्यादा बन जाता है तो वो उसको बाहर निकाल देते हैं, पर उस समय क्या बना, म्यूकस है, वहाँ एंजाइम नहीं है, ठीक है। वहाँ पर पैरेटिड का सिक्रेशन नहीं है। पैरेटिड का सिक्रेशन कब आएगा, जब हम फूड आइटम को देखेंगे, ठीक है। क्लियर है ये बात। तो ये क्या कर रही है, सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी सेल जो है, जो ग्लैंड है वो म्यूकस या म्यूसिन का सिक्रेशन करती है, और सब लिंगुअल ग्लैंड जो है वो भी म्यूसिन का सिक्रेशन करती है, जबकि पैरेटिड ग्लैंड जो है वो एंजाइम एंड वाटर का सिक्रेशन करती है, ठीक है। अब इन्फेक्शन हम देखते हैं कि इन्फेक्शन ऑफ पैरेटिड सलाइवरी ग्लैंड, पैरेटिड सलाइवरी ग्लैंड में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो हम इस इन्फेक्शन को बोलते हैं मम्स, ठीक है। और ये वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरस के थ्रू इन्फेक्शन होता है, और ये स्वेल अप कर जाती है, सूज जाती हैं, और ये सूज जाती है तो बड़ा दर्द होता है इनके अंदर, और यहाँ सूजन भी आ जाती है। कान के नीचे कई बार हम देखते हैं कि सूजन आ जाती है, फीवर हो जाता है, और बड़ी तकलीफ होती है, पेनिक होता है। ये पैरेटिड ग्लैंड के अंदर इन्फेक्शन होता है। पैरेटिड ग्लैंड का इन्फेक्शन क्या कहलाता है, मम्स कहलाता है, और ये किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से, वायरल डिजीज है, किसकी वजह से होगा, वायरस की वजह से होगा, ठीक है। तो ये सलाइवरी ग्लैंड का पूरा अपने सामने क्या हो गया, अपने लोकेशन देख ली, डक्ट देख ली और सिक्रेशन देख ली। अब हम सलाइवरी ग्लैंड का जो सिक्रेशन है, इन तीनों ग्लैंड का मिला करके जो सिक्रेशन है, उस सिक्रेशन को हम क्या कहते हैं, सलाइवा। तो सिक्रेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। तीनों इसके अंदर इंक्लूड हो गई, हम बोलेंगे कि तीनों इसके अंदर इंक्लूडेड है, पैरेटिड प्लस सबमैंडिबुलर और सबमैक्सिलरी प्लस सब लिंगुअल, ठीक है। इनका जो सिक्रेशन है, इस सिक्रेशन को हम क्या नाम देते हैं, सलाइवा। इसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवा। जो हमारे वाटरी सब्सटेंस मुंह में आता है उसको हम बोलते हैं सलाइवा, ठीक है। मुंह में सलाइवा आ गया। अब इस सलाइवा का कंपोजिशन क्या है, सलाइवा किस किस से मिलकर के बना है, तो हमने तीनों जो ग्लैंड्स थी उनके सिक्रेशन में देखा कि पैरेटिड ग्लैंड से एंजाइम सीक्रेट हो रहा है, वाटर सीक्रेट हो रहा है, और इन दोनों से म्यूसिन यानी म्यूकस जो है वो सीक्रेट हो रहा है। इसके अलावा और सलाइवरी ग्लैंड से किस किस चीज का सिक्रेशन होता है, पहला सिक्रेशन सलाइवा के अंदर क्या कंपोजिशन होगा, सलाइवा के अंदर नंबर 1 वाटर, ठीक है, नंबर 2 एंजाइम, और एंजाइम कौन सा, सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज, और इसको टाइलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइलिन, इसको टाइलिन भी बोलते हैं। तीसरा, इसके अंदर और क्या प्रेजेंट होगा, सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे इस सीक्रेशन में, और क्या हो सकते हैं, सॉल्ट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, म्यूसिन, ठीक है। म्यूसिन क्या है, म्यूकस है, क्या है, म्यूकस है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एक एंजाइम और प्रेजेंट होता है। और ये एंजाइम कैसा है, बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोसाइडल का मतलब है कि ये बैक्टीरिया को किल करता है। जो लाइसोजाइम एंजाइम है ये भी सलाइवरी ग्लैंड के
सीक्रेशन यानी सलाइवा में प्रेजेंट होता है और ये बैक्टीरिया को क्या करता है, किल करता है। यू कैन राइट हियर टू किल बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया को क्या करेगा, किल करेगा। तो हम फूड के साथ में अगर हमारे कुछ बैक्टीरिया चले गए तो सबसे पहले बैक्टीरिया किल कहाँ हो जाते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम जो है वो उनको किल कर देता है। या माउथ ओपन हुआ, बहुत सारे बैक्टीरिया अंदर जा सकते हैं, जाते हैं तो सलाइवा हमारा क्या कर देता है, उनको किल कर देता है। बिकॉज सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, लाइसोजाइम एंजाइम बैक्टीरिया को किल करने के लिए मौजूद है। दूसरा जो एंजाइम हम सलाइवरी एमाइलेज की बात कर रहे हैं, ये स्टार्च पे वर्क करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है, स्टार्च को ब्रेक करता है। ठीक है, तो जो डाइजेशन है वो कहाँ शुरू हो जाता है, हमारी बकल कैविटी के अंदर ही फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और वो फंक्शन उसके ऊपर कौन करता है, सलाइवरी एमाइलेज करता है। और अगर कोई बैक्टीरिया वहाँ पर प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया, माउथ कंप्लीट हो गया। माउथ में हमने टीथ, टंग, पैलेट एंड सलाइवरी ग्लैंड को अच्छे से पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे फेरिंग्स। ठीक है, अगला हम क्या पढ़ेंगे, फेरिंग्स पढ़ेंगे।